बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वह मर्द या औरत दुनिया में ही जन्नती कहलाएगा जो 7 मरतबा कुरान की सूरत पढ़ेगा। मोहतरम नाजरीन, जो औरत या मर्द यह सूरत पढ़ेगा वह दुनिया में ही जन्नती कहलाएगा, क्योंकि जो लोग कुरान को मजबूती से ताम लेते हैं तो अल्लाह ताला उनके मर्तबा को बुलंद कर देता है। वह दुनिया में भी इज्जत और मकाम हासिल करते हैं और आखिरत में भी जन्नत उनका ठिकाना होता है। जो लोग कुरान की तिलावत और तालीमाबाद यानी कि कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सर बुलंद फरमाएगा और दूसरे लोगों को जलील और खवार करेगा, तो नाजरीन, जो बंदा या बंदे कुरान करीम की तिलावत करते हैं अल्लाह के फरिश्ते उस पर रहमत भेजते हैं, हत्ता कि चिव अपने सुराख में और मछलियां समंदर में उसके लिए दुआएं मगफिरत करती हैं। अल्लाह की एक बुजुर्ग हजरत सैयदना खालिद बिन मदान रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं, यह कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए सूरत खत्म होने तक फरिश्ते इस्तगफार करते रहते हैं। इसलिए जब तुम में से कोई भी दिन के आगाज में कोई भी सूरत पढ़े तो उसकी आखिरी 2 आयतें छोड़ दे और दिन के आखिरी हिस्से में इसे खत्म करें, ताकि दिन के शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए फरिश्ते इस्तगफार करते रहे। तो नाजरीन, कुरान पाक की इस सूरत से जो मोहब्बत करता है या जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे देता है। इस सूरत से मोहब्बत करने वाले, इस सूरत को पढ़ने वाले जन्नत में दाखिल होते हैं। तो जो भी मुसलमान मर्द या औरत नमाज जौहर या किसी भी नमाज के बाद कुरान की यह सूरत सिर्फ 7 मरतबा रोजाना पढ़ेगा तो वह दुनिया में भी ही जन्नती कहलाएगा। हदीस में है कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में लेकर जाएगी। एक शख्स ने किसी और को इस सूरत को पढ़ते हुए रात के वक्त सुना कि वह बार बार इसको दोहरा रहा है। सुबह के वक्त उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, गोया कि वह इसे हल्के सवाब का काम जानता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यह सूरत 1 तिहाई कुरान के बराबर है। हजरत अब्बू हुरैरा रज अल्लाह से मरब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो अपने नामूरा वाजे से चाहे दाखिल हो जाए। हजरत अब्बू हुरैरा रद अल्लाह अहो से मरब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह पूछा गया कि कौन औरत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह औरत के जब शौहर इसे देखे तो वह इससे खुश कर दे, जब कोई काम करें तो उसकी तात करे और अपनी इज्जत की हिफाजत करें और उसकी मर्जी के खिलाफ माल खर्च ना करें। हजरत अबू उमामा रज अल्लाह अन फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों की जमा तो याद रखो, जो तुम में से नेक है वह नेक लोगों से पहले जन्नत में दाखिल होगी। फिर जब उनके शौहर आएंगे तो उनको गुस्ल देकर और खुशबू लगाकर शौहर के हवाले कर दिया जाएगा। सुर्ख और जर्द रंग की खूबसूरत सवारियों पर और उनके साथ बच्चे होंगे, जैसे बिक्र मोती। हजरत इब्ने उमर रद अल्लाह अन्हो से मरब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सालेह औरत का अमल 70 सिद्दीकी के अमल के बराबर है और फाज औरत की बद अमली 1000 फजिर की बद अमली की तरह है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, दुनिया की औरतें अफजल हैं या हूरेन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतें हूरेन से अफजल है, ऐसे जैसे आबरा उम्दा अच्छा होता है। अस्त्र अंदरूनी कपड़े से उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल के ऐसा क्यों फरमाया? अपनी नमाज, अपने रोज और खुदा पाक की इबादत की वजह से। हजरत अबू हुरैरा रज अल्लाह अन्हो से मर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुदा से गुनाह के बारे में डरे और गुनाह ना करें और अपनी इज्जत की हिफाजत करें और शौहर की तात और फरमान बरदारी करें, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनसे कहा जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे जन्नती मर्दों की बाबत ना बताऊं? नबी जन्नती है, सिद्दीक जन्नती है, शहीद जन्नती है, मासूम बच्चा जन्नती है। वह शख्स जन्नती है जो अपने मुसलमान भाई की जियारत के लिए शहर के आखिरी किनारे पर महज अल्लाह की रजा के लिए जाता है। और तुम्हारी जन्नती औरतों में से एक वह औरत जन्नती है जो खवंद से बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत बच्चे पैदा करने वाली और अपने खांद से गहरा ताल्लुक रखने वाली हो। खांद जब उससे नाराज हो जाए तो वह इससे बेतिबारी करने या उखड़ने की बजाय उसके पास जाती है, हत्ता कि अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है और कहती है कि मैं उस वक्त तक पलक नहीं झपकाऊंगे
जब तक तू राजी नहीं हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, इंतहा खास अमल जिन्हें भूल कर भी नहीं छोड़ा जा सकता। सबसे पहले तमाम आशिका रसूल और मोहब्बा को माही शाबान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। माह शाबान दरूद की सालगिरह का महीना है और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह मेरा महीना है। यह अमल तकदीर बदल देने वाला अमल है। खुदारा इस अमल को आम अमल समझने की नादानी मत करना। यह तोहफा बहुत बड़ा तोहफा है। अल्लाह की कसम, यह अमल बेसहारों का सहारा है। यह अमल जिंदगी से मायूस अफराद के लिए आबे हयात है। यह अमल टूटे हुए दिलों को जोड़ता है। यह अमल मायूस हों के समुंदरों का किनारा है। यह अमल अता का रहमतों का, नेमतों का, बरकतों का खजाना है। यह अमल गुनहगारों की लाज है। यह अमल आशिकों की मेराज है। यह अमल दुनिया की भी दौलत है। यह अमल आखिरत की भी दौलत है। यह अमल नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। यह अमल रुकावटें हटा देता है। यह अमल गम दर्द मिटा देता है। यह अमल दुख दूर करता है। यह अमल दुआएं मंजूर करवाता है। यह अमल परेशानियों से निजात का जरिया है। यह अमल मुश्किलात से निजात का वसीला है। यह अमल हाजत पूरी करवाने का बेहतरीन सबब है। यह अमल जादू, नजरे बद, रिज़त वगैरह के बुरे असरात से निजात हासिल करने के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। यह अमल पढ़ने वाला अल्लाह की रहमत की छाव में आ जाता है। यह अमल करने वाला करीम आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर्म निगाहों में आ जाता है। यह अमल रहमत का बादल बनकर पढ़ने वालों पर रहमत बरसाता है। यह अमल औ का समंदर बनकर पढ़ने वालों पर पलट है। यह अमल बरकतों का दरिया बनकर पढ़ने वालों को सैराब करता है। यह अमल पढ़ने वाला मर्द या औरत दुनिया में ही जन्नती कहलाएगा। मोहतरम नाजरीन, क्या क्या बताऊं। मैं इस अमल की बरकत, अगर जिंदगी भर इस अमल की फजीलत लिखता रहूं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस अमल के फ़ाइल और बरक़ात फ़वाइटी, मैं आपको यह अमल अपने रब और अपने प्यारे आका की रज़ा की नीयत से बता रहा हूँ। और मैं यह अमल उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर ख्वाही की नीयत से बता रहा हूँ। खुद भी इस अमल से फ़ायदा उठाए और मुसलमानों तक भी यह अमल पहुँचाए। यह अमल पहले जवाहरात से करोड़ों गुना ज़्यादा कीमती अमल है। माह शाबान उल मुअज्जम में एक बहुत ही ख़ास तरीन वजीफ़ा। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपको माला माल कर देगा। जैसे आपने पहले भी ऐसे वजाइना है। शाबान का वजीफ़ा है। यह वजीफ़ा आपको साल हा साल अमीर तरीन बना देगा, और अमीर तरीन ही नहीं बल्कि अमीर और कबीर बना देगा। अल्लाह पाक इस वजीफ़े की बरकत बहुत जल्द आप पर जाहिर कर देगा। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रजब मुरझा का महीना आता तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ फरमाते थे। तर्जुमा, ए अल्लाह, हमें रजब शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान से मिला। इस हदीस पाक की शर में हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमुल्लाह फरमाते हैं कि रजब हमारी इबादतों में बरकत दे और शाबान में खुशू और खुजू दे, और रमजान का पाना इसमें रोज़े और क़ियाम नसीब कर। सूफिया किराम फरमाते हैं रजब बीज बोने का महीना है और शाह पानी देने और रमजान काटने का, कि रजब में नवाफिल में खूब कोशिश करें। शाबान में अपने गुनाहों पर रोए और रमजान करीम में अपने रब्बे करीम को राज़ी करके इस खेत को खैरियत से काटे। इबादत, रियाजत में, तिलावत में लगा दे। रजब का वास्ता देता हूँ, जब तक आप माह रजब में बीच नहीं बोलेंगे, शाबान में पानी किस फसल को देंगे और रमजान में कौन से फसल काटेंगे। ज़रा सोचिए, माही रजब बीज बोने यानी इबादत करने का महीना है। शाबान उन इबादतों को दुगना करने का महीना है जो आपने रजब में की, और रमजान उन इबादतों जो आप 2 महीने में डबल की, उन महीनों पर अजर पाने का महीना है। लिहाज रजब तो गुजर गया और इसमें हमने बहुत सी इबादत भी की, यानी हमने बीज बोया। और अब शाबान है तो यह पानी देने का महीना है। तो अब सबके लिए यह वजीफ़ा आपके लिए तोहफ़ा है। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी तकवीम का 8वां महीना शाबान मुअज्जम है। यह फ़ज़ल-तों और मग़फ़िरत वाला महीना है। इसमें नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और लोगों के ताएं मुआफ़ की जाती है। इस महीने की अज़मत और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें रमजान उल मुबारक की तैयारी की तरतीब दी है। आहा, दीस में इस बात की बड़ी अहमियत वारिद होती है। यह वही महीना है जिसकी निस्बत रसूल अल्लाह ने अपनी जानिब की है, यानी यह फरमाया कि शाबान मेरा महीना और रमजान अल्लाह का महीना है। जब भी रजब का चांद नजर आता तो रसूल अल्लाह यह दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, हमको माह रजब और शाबान की बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक बखैर आफियत पहुंचा। शाबान ही वह मुबारक महीना है जिसमें रसूल अल्लाह की रीना तमन्ना पूरी हुई, यानी तहवील किबला का हुक्म आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशर बिन बर्रा के यहाँ दावत में गए हुए थे। वहाँ नमाज जोहर का वक्त हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ब जमात नमाज के लिए खड़े हो गए। 2 रकात अदा कर चुके थे। यकायक तीसरी रकात में तहवील किबला का हुक्म आया। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाब किराम ने बैतुल मक़द से काबा की तरफ अपना रुख फेर लिया। उसी महीने में तयम्मुम से मुतालिक अहकामात नाजिल हुए। उस इमाम तारीख़ इस्लाम का गज़ा बनल मुस्तक पेश आया। उसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ मुतहमे से हज़रत हफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत जवेरिया से निकाह फरमाया। लिहाज इस्लामी साल का यह महीना अपनी फजीलत और अहमियत के तबार से महतम बेशान है, और इसी के साथ हमें माह रमजान उल मुबारक के साथ साए फ़ख्र होने से पहले ही उसकी पेश कीमत तैयार और मुख्तलिफ उम्र के अंजाम देही का भरपूर मौका मिलता है। इस महीने की अज़मत और फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें रमजान मुबारक की तैयारी की। तरतीब दी है। चुनांचे हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज अल्लाह अन्हो से रिवायत है, वह फरमाते हैं, रसूल अल्लाह ने हम लोगों को शाबान के आखिरी दिनों में एक खुतबा दिया, जिसमें माह रमजान की अज़मतों और बरकतों को बयान करते हुए उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। इस माह में रसूल अल्लाह बक्सर रोज़ रखा करते थे। हज़रत आयशा रज अल्लाह अन्हा बयान फरमाते हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखना शुरू करते थे तो मुझे यह ख्याल होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इफ्तार नहीं करेंगे। मैंने माह रमजान के सिवा किसी और महीने में आपको रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। सिवाय माह शाबान के इसमें आप जिस कदर रोज़े रखते, इतने किसी दूसरे महीने में नहीं रखते थे। हज़रत उम्मे सलमा रज अल्लाह अन्हा से मरब है, वह फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह को शाबान और रमजान के अलावा लगातार 2 महीने रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। उलमा इकराम ने शाबान में रसूल अल्लाह की कसरत से रोज़े रखने की कई असबाब बयान किए हैं, जैसा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बिन मालिक से रिवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रमजान उल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़े कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान के रोज़े रमजान की तज़ीम और तकरी के लिए, यानी शाबान के रोज़ रमजान उल मुबारक की अज़मत, इसकी रूहानी तैयारी और अनवार और बरक़ात के हुसूल का ज़रिया है। शाबान के रोज़ों को रमजान के रोज़ों से वही मुनासिब है जो फ़र्ज़ नमाज से पहले अदा की जाने वाली नवाफिल को फ़र्ज़ से होती है। हज़रत आयशा रज अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में रोज़े रखने को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। एक मर्तबा मैंने उसका सबब पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने में हर उस शख्स का नाम मलकल मौत के हवाले किया जाता है जिसकी रूह इस साल कब्ज़ की जाने वाली होती है। इसलिए मुझे यह पसंद है कि मेरा नाम उस हालत में पेश किया जाए कि मैं रोज़े से हूँ। हज़रत मोहम्मद बिन सईद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाकर फरमाया, ऐ मुझ पर दरूद पढ़ने वाले अपने मुंह को मेरे करीब करो ताकि मैं उसे छूम लूँ। आप कहते हैं कि यह सुनकर मुझे शर्म महसूस हुए कि मेरा चेहरा कहाँ है। इस काबिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक होठों से इसे बोसा दे। मैं अपना मुंह सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोक अनवर के करीब कैसे करूं। फिर मैंने यह सोचते हुए हिम्मत बांधी कि आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं, कहीं मुझसे खफा ही ना हो जाए और यह हसीन मंजर ओझल ही ना हो जाए। इसलिए मैंने अपना गाल अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफकत के साथ मुझे बोसा दिया। जब मैं नींद से बेदार हुआ तो मेरे सारे घर में ऐसी खूबसूरत और मीठ खुशबू थी जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, और मेरा गाल जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लब मुबारक से छूमा था। यह उतना खुशबूदार हो गया कि लोग मुझे पूछने लगे कि कैसी पुरसुकून खुशबू है जो आज तक हमने नहीं सुने। अल्लाहु अकबर। मोहतरम नाजरीन, अब चलते हैं वजीफे की जानिब। नाजरीन और सामन, सबसे पहले आपने ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद ये सूरत पढ़नी है। नाजरीन, कुरान की है, सूर इखलास है। एक रिवायत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरत को 7 या 10 मरतबा पढ़ लेगा तो इसका सवाब मिलता ही रहेगा। मोहतरम नाजरीन, अगर कोई मुसलमान कुरान पाक पढ़ना नहीं जानता तो सबसे पहले कुरान पाक पढ़ना ज़रूर सीखिए। इसको पढ़ना अपने ज़िंदगी का मिशन बना ले। जब तक आप कुरान पाक देखकर पढ़ना नहीं जानते तब तक सूर इखलास याद कर ले, क्योंकि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। यह सूरत अल्फाज में छोटी
लेकिन फ़ज़ा इल्म में पहाड़ों से भी वज़नी होती है। यह सूरत अल्लाह ताला की तौहीद बयान करती है। इसको 3 मर्तबा पढ़ने से एक कुरान पाक का सवाब मिलता है। तो इसलिए अगर कोई मुसलमान कुरान पाक नहीं पढ़ सकता, तो कुरान पाक पढ़ना ज़रूर सीखिए। रोज़ाना सूर इखलास बा वजू होकर 200 बार पढ़ने से 9 फ़ायदे हासिल होते हैं। अल्लाह ताला 300 गज़ब के दरवाजे बंद कर देते हैं, मसलन दुश्मनी, कहर, फित, नाराज़गी। और यह आपको मालूम होगा कि जब अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, तो अल्लाह ताला इंसान से नेमतों को छीन लेता है। जब अल्लाह राज़ी होता है, तो गज़ब के दरवाजे अल्लाह ताला बंद कर देंगे, तो इंसान पर रहमतों के दरवाजे खोल देगा। इसके अलावा 200 मरतबा सूर इखलास पढ़ने का फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे खोल देगा। रहमत ही रहमत बरसेगी। और इसका तीसरा फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। आजकल हर शख्स रोज़े की परेशानी, रिज़्क़ की परेशानी, नौकरी की परेशानी में मुब्तला है। इसलिए रोज़ाना 200 मरतबा सूर इखलास की बाबत होकर पढ़े। अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ अता फरमाए, हमें पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ताला कहाँ से रिज़्क़ अता करें और कहाँ कहाँ से अल्लाह रिज़्क़ की बारिश बरसा रहा है। और इसका चौथा फ़ायदा यह है कि अल्लाह पाक अपने इल्म से आपको इल्म दे, एक सब्र और समझ भी देंगे। इसलिए जो तालिब इल्म है, उस्ताद है, उनके लिए यह वजीफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका पांचवा फ़ायदा यह है कि 66 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। और इसका छठा फ़ायदा यह है कि 50 साल के गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देंगे। और सातवां फ़ायदा यह है कि अल्लाह पाक जन्नत में बंगले अता फरमाएंगे और हर बंगले के 70 दरवाजे होंगे। दोस्तों, यह बहुत सी मुख्तसर सा वजीफ़ा है, इसको ज़रूर करें। और आठवां इसका फ़ायदा यह है कि 2000 रकात नफल पढ़ने का फ़ायदा होगा। और नौवां फ़ायदा यह है कि जब भी मरेगा, जनाजे में 1000 फरिश्ते शमूअत करेंगे। इंशाअल्लाह नाज़रीन और सामन, यह वह वजाइना है सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात जानती है। तो इसलिए इस वजीफ़े को ज़रूर अपनाएं नाज़रीन किराम। मेरी हकीर समझ में आज तक यह समझ में ना आ सकी मौजूदा झूठी आर्जी और बेमाना दुनिया और ज़िंदगी में इंसान हर मरहला सरगर द हर पल अहकामात रब्बानी से रूगर्दान कुछ करता फिर रहा है। क्यों करता फिर रहा है और कब तक अपने मकसद तखक और हयात को कबूल कर इन चक्कर में चकराता रहेगा। लगता नहीं है इस दुनिया में वह आबे हयात ने कुछ भी करना है और अपने पल पल का हिसाब बड़े और बड़े दिन के मालिक को जोर ज्यादती की। अगर गुनाह की सज़ा के खौफ और सवाब की जज़ा की लालच को सामने रखकर जिंदगी न भी गुजारी जाए, इंसान जब तक अपनी छोटी से छोटी खता को बड़े से बड़े गुनाह नहीं समझेगा, तब तक वह बड़े से बड़े गुनाह को छोटी खता करता रहेगा। गुनाह के गुनाह होने की इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। जिस तरह जहर खाने से आप खुद बचते हैं, आपके हाथ से कोई छीनने नहीं आता, इसी तरह गुनाह से भी आपने खुद ही बचना होगा। हैरत है, सौदा लेते वक्त हम जिस दुकानदार से एक बार धोखा खा लेते हैं, दोबारा उससे सौदा लेने की गलती नहीं करते। मगर आम रोजमर्रा की जिंदगी में जो गलती और गुनाह बार बार करते हैं, इससे तौबा तायब नहीं होते। अल्लाह ताला बंदे का दायरा मुकम्मल करने के लिए जो मोहल्लत अता फरमाता है कि दिया जाता है, कोई भी शख्स अपने गुनाह और बदका को तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि किसी को अपनी गंदगी से बदबू नहीं आती। बज़हर गुनहगार शख्स अपनी तमाम तर अखलाकियात पर रकर गुनाह करने को अपनी बहादुरी का कारनामा समझता है, जबकि असल में यह इसके रोज हशर के कड़े और बड़े हिसाब से बचने पर सारा जोर सर्फ कर देने की सही ला हासिल है। जन्नत दौज़क का तस्वर महज अकीदा है, हकीकत में कुछ भी नहीं है, हालांकि यह उनका जाती फलसफा या फतवा हो सकता है। दोनों हकीकी अपनी जगह पर मौजूद है। जन्नत दौज़क की मुख्तसर तारीफ यह है कि हमारा हर सांस खालिक के जाने से जवाबन हमारा हर सांस न शुक्र का एक सिलसिला जारी है। और यही गुनाह अजीम है। दुनिया में बारी तरीन अमल नेकी करना है, जो इसरा पर आ गया उसे आखिरत में दौज़क का क्या खौफ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बेहतर से बेहतर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के सदके हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर